लार्ज कैप वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप पीएमएस आपके लिए क्या बेहतर है? देखिए, मुझे क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछा जाता है मुझसे ये कि एज एन इन्वेस्टर, एज अ निवेशक, आपको कौन सी स्कीम चूज़ करनी चाहिए? लार्ज कैप पीएमएस लेना चाहिए या मिड कैप ओरिएंटेड पीएमएस लेना चाहिए या स्मॉल कैप ओरिएंटेड पीएमएस लेना चाहिए? देखिए, इसमें मेरा आंसर ये होता है कि ये एक्चुअली डिपेंड करता है निवेशक के ऊपर। उसमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि उनका रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करता है तो ही आपको स्मॉल कैप पीएमएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट जनरली ये देखा गया है कि इंडस्ट्री में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडस्ट्री अगर आप देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और उसका एक रीज़न है एक्सीडेंट होने का कि जो इन्वेस्टर्स हैं ये पुराना परफॉर्मेंस, पास परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, उसे ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करते हैं। और उस साल या नेक्स्ट ईयर बिकॉज वो पोर्टफोलियो परफॉर्म कर चुका है, हो सकता है वो अंडर परफॉर्म करे और इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन उस परफॉर्मेंस पे होती है जो उस फंड ने ऑलरेडी डिलीवर्ड किया है, और जब उस तरह के परफॉर्मेंस नहीं आते हैं तो इन्वेस्टर गेट्स डिसहार्टन्ड और वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो दैट इज़ वाई आई सेड इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं। तो हमारा ये मानना है कि आप लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप करना है, इसका सबसे पहले आप अपना रिस्क कैपेबिलिटी का आकलन करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने कुछ सर्टेन क्वेश्चनायर्स डिज़ाइन किए हुए हैं जिससे हमें पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट क्या है, वेदर इन्वेस्टर हैज़ द स्टमक टू डाइजेस्ट द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी विच स्मॉल कैप हैज़ एंड व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 10 to 15 ईयर्स। सो दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, ये भी देखने को मिला है इन्वेस्टर्स का कि कई बार ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टर्स की एज बियॉन्ड 55 होती है या 60 होती है, बिकॉज दैट इज़ अ टाइम दैट ही क्रिएट्स गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ, आफ्टर डूइंग गुड अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन इन द लास्ट 25 ईयर्स। अब उस समय पे एक इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट करने की जो रिस्क लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और उस इन्वेस्टर को यदि आप स्मॉल कैप रेकमेंड करेंगे तो वो भी एक गलत कथन होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी रिस्क एपेटाइट चेक करनी है और आपके गोल्स क्या हैं। पर इसमें कोई इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो 60 के होते हैं और बोले मैंने मेरी लाइफ के पूरे गोल्स फुलफ़िल कर लिए हैं विकास जी, मैंने सारे अपनी लाइबिलिटीज़ कंप्लीट कर चुका हूँ और उसके बाद में अब मुझे वेल्थ क्रिएशन के लिए ये फंड्स लगाने हैं। तो आपकी तरफ से मैं वोलेटिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ मार्केट्स की, और आप इसको किसी भी फंड में डाल सकते हैं। तो वहाँ पे हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि ठीक है, नाउ यू कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप पीएमएस। दैट्स नंबर वन। और नंबर टू, ये मेरे से अगर आप पूछेंगे, अगर आपकी इस सिचुएशन में आप हैं कि आपने अपने सारे गोल्स पूरे कर लिए हैं, आपके सारे क्राइटेरियाज पूरे हो गए हैं लाइफ के, और आप सिर्फ वेल्थ क्रिएशन देख रहे हैं जो आपको सेकेंड जनरेशन के लिए आपको वो पास ऑन करना है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव जो है सिर्फ वेल्थ क्रिएशन का है, ना कि डे टू डे सर्वाइवल का है, तो उस कंडीशन में अगर मैं आता हूँ तो फिर मैं एज एन इन्वेस्टर, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं मिड एंड स्मॉल कैप पीएमएस को चूज़ करने की कोशिश करूँगा। उसका रीज़न क्या है, मैं इसे डिकोड करता हूँ। पहला रीज़न ये है कि देखा गया है पिछले 10 साल 15 साल का भी डेटा अवेलेबल है एज पर द सेबी रिकॉर्ड, जिसमें देखा गया है कि कुछ एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स ने 10 साल में और 12 साल में 13 साल में मोर देन 25% का कैगर जनरेट किया है, मोर देन 25% का CAGR रिटर्न। CAGR रिटर्न मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ, उनको 25% से ऊपर ईयर ऑन ईयर आई है पिछले 10 साल में। इसका कहने का तात्पर्य है कि 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए बना है 10 साल में। कुछ एक पीएमएसएस में 1 करोड़ 13 करोड़ बना है 10 साल में। ये दिस इज़ रियल डेटा दैट आई एम रेफरिंग टू। तो हमारा ये रीज़न होता है कि हमारा ये पॉइंट होता है कि अगर इसको आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, या आप किसी और इंस्ट्रूमेंट से अगर कंपेयर करते हैं खुद के इन्वेस्टमेंट से, तो ये देखने को मिला है कि पीएमएस के कुछ एक स्मॉल कैप मैनेजर्स हैव रियली आउट परफॉर्म द बेंचमार्क एज वेल एज द पीयर ग्रुप पीएमएसएस। तो हमारा ये मानना है कि हम इस तरह के चुनिंदा पोर्टफोलियो मैनेजर को आइडेंटिफाई करके हम उसे पैसा देते हैं। दूसरा, सेकेंड, इसमें एक पॉइंट में बोलना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं जिसके ऑलरेडी सारे गोल्स पूरे हो चुके हैं और वेल्थ क्रिएशन इज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव,
तो मिड एंड स्मॉल कैप में इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि ये जो पीएमएस मैनेजर्स हैं इनको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिली हुई होती है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इन इंडिया, सेबी की तरफ से। और चूंकि इनको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो दे कैन बाई कंपनीज एट एन अर्ली स्टेज ऑफ द ग्रोथ कर्व। जो म्यूचुअल फंड में कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, म्यूचुअल फंड में होता है कि भाई इतनी लिक्विडिटी स्टॉक्स में होनी चाहिए, अदरवाइज म्यूचुअल फंड मैनेजर कैन नॉट इन्वेस्ट। बट यहाँ पे चूंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी कंप्लीट दी हुई है पोर्टफोलियो मैनेजर को, तो वो अर्ली स्टेज में आते हैं और अर्ली स्टेज में आके उसे इन्वेस्ट, उस कंपनी को आइडेंटिफाई करके और इन्वेस्ट करते हैं। और बाय द टाइम म्यूचुअल फंड मैनेजर्स गेट्स इनटू दैट स्टॉक, ये ऑलरेडी 2-3 टाइम्स उसमें अप्रिशिएट कर लेते हैं, वो स्टॉक्स का अप्रिशिएशन देखने को मिलता है ऐसे मैनेजर को। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारा जो प्रेफरेंस है वो मिड एंड स्मॉल कैप में जाता है। और तीसरा रीज़न ये भी है इसमें कि मिड एंड स्मॉल कैप में आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो एक ये ऐसे वेल्दी इन्वेस्टर्स अगर आप हैं जिसे इमीडिएटली फंड्स की ज़रूरत नहीं है और आपके पास में वो पेशेंस है, वो स्टमक है टू डाइजेस्ट द वोलेटिलिटी, तो देयर इज अ सेइंग कि अगर आप रिस्क ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली आपके रिटर्न्स भी ज़्यादा होंगे। तो उस दिशा में अगर आप सोच रहे हैं तो फिर प्योरली मिड एंड स्मॉल कैप है। बट अगर नहीं तो बेस्ट इज़ टू गो फॉर मल्टी कैप पीएमएस। मल्टी कैप पीएमएस में बेनिफिट ये होता है कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूएशंस ऑफ द स्टॉक्स एंड द मार्केट्स, अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में वेटेजेस चेंज करते हैं। और चूंकि ये वेटेजेस चेंज करते हैं, फंड मैनेजर का खुद का आकलन होता है, उनकी फंड मैनेजमेंट टीम का आकलन होता है और उसके हिसाब से वो वेटेजेस चेंज करते हैं। तो ये देखने को मिला है कि बेस्ट इज़ द मल्टी कैप। बट अगर आप बहुत बड़ा मुनाफा देखना चाह रहे हैं, ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है, तो क्लियरली इट इज़ मिड एंड स्मॉल कैप फॉर यू। With that, I'd like to conclude my video here. Thank you for watching. Hello, my name is Vikas Agrawal and I am the founder of Altport. Alt is your alternates and Port is your portfolio management services. We are emerging as one of the largest platform for investing in alternates. Thank you.